सपना देख करके उसको साकार रूप देने वाले उस मोदी जी को हम सब लोग हृदयंगम करते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा पोखरण की जनता को कि आप सबने 2023 में कमल खिलाया। आपके चेहरे कमल की तरह मोदी जी के राज में खिलते रहेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। और मोदी जी के संकल्प और सपने को पूरा करना हम सब भारतीयों का कर्तव्य बनता है। मोदी जी कोई व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व है जो हम सबकी पहचान है, पूरे भारत की पहचान है। पूरे विश्व में अलग से भारत की पहचान बना करके भारत को विश्व के उच्च शिखर पर ले जाने में और अलग पहचान। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीमका थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, आज पोखरण से विधायक महंत प्रतापपुरी जी महाराज ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाठी, जो कि एक पंचायत समिति है पोखरण के अंदर, वहां पर उन्होंने धमाकेदार तरीके से अपना स्पीच दिया। आइए सुनते हैं प्रतापपुरी महाराज ने। निश्चय ही आप बड़े भाव से आई है, बड़े काम से आई है। घर का काम छोड़ करके यहाँ तक आना, इसका मतलब बहुत कुछ कहे, आपके काम बाकी इसलिए यहाँ आई है। मंच पर विराजमान हमारे पूर्व विधायक सांग सिंह जी साहब, पूर्व विधायक सतन सिंह जी साहब, सीओ साहब, बीडीओ साहब, समस्त पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे प्रधान साहब, और सामने विराजमान विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारी, कर्मचारीगण, जनप्रतिनिधिगण और आम नागरिक। माननीय मोदी जी ने भारत के लिए एक सपना देखा है, विकसित भारत। ऐसा भारत तो विश्व में सबसे ज्यादा विकसित होकर के विश्व की महाशक्ति बने, और ऐसे भारत का संकल्प और सपना देख करके उसको साकार रूप देने वाले उस मोदी जी को हम सब लोग हृदयंगम करते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा पोखरण की जनता को कि आप सबने 2023 में कमल खिलाया। आपके चेहरे कमल की तरह मोदी जी के राज में खिलते रहेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। और मोदी जी के संकल्प और सपने को पूरा करना हम सब भारतीयों का कर्तव्य बनता है। मोदी जी कोई व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व है जो हम सबकी पहचान है, पूरे भारत की पहचान है। पूरे विश्व में अलग से भारत की पहचान बना करके भारत को विश्व के उच्च शिखर पर ले जाने में और अलग पहचान दिलाने, भारत को विश्व शक्ति बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका पिछले 9 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में हुई है, इसलिए मोदी जी हम सबके हैं और मोदी जी का परिचय हम सब का परिचय होता है। माननीय मोदी जी ने हम सब के संकल्प के साथ में और विकसित भारत के लिए ये यात्रा प्रारंभ की है। पोखरण विधानसभा की ये प्रथम चरण, पहला कदम आज यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम में अपने भी हस्ताक्षर हो रहे हैं, अपनी सादर उपस्थिति है। मोदी जी के इस महायज्ञ में हम सबका उपस्थित होना भी हमारे लिए बहुत गौरवान्वित करने का है, हमारे लिए गर्व की बात है। मोदी जी का सपना निश्चय साकार होगा, हमारी भूमिका उसमें कहाँ निभानी है ये हमें तय करना है। मोदी जी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। हम सबको अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान देना है कि भारत को महान शक्ति बनाने में मोदी जी के कदम से कदम मिला करके उनके पीछे चलना, उनके साथ चलना और कंधे से कंधा मिला करके भारत को मजबूत बनाना हम सब का संकल्प है और हम सब का कर्तव्य भी बनता है। इसलिए इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को केवल मात्र एक औपचारिकता के नाते पूरी इतिश्री नहीं करनी है, इसको क्रिया में ला करके उनके सपने को साकार करने में अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। मेरा जहाँ कर्तव्य बनता हुआ मैं निर्वहन करूंगा, अधिकारियों का कर्तव्य बनता हुआ अधिकारी निर्वहन करेंगे, और आम जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपना जहाँ कर्तव्य बनता हुआ निर्वहन जरूर करेंगे। तभी मोदी जी का ये सपना साकार होगा। इस सपने को साकार करने में हम सबका सपना साकार हो रहा है। केवल मोदी जी का सपना साकार नहीं हो रहा, हम सबका सपना साकार हो रहा है। और ऐसे स्वर्णिम दौर में इसमें भारत निश्चय ही भारत विश्व गुरु बन रहा है, भारत विश्व शक्ति बन रहा है। इस स्वर्णिम दौर में हम किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं करेंगे, कोई आलस या प्रमाद, लोभ लालच या प्रमाद नहीं करते हुए पीछे नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और मोदी जी के सपने को साकार करने में अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे। जितने मेरे सामने माताएं बहनें बैठी है, मैंने प्रारंभ में भी कहा, ये घर का काम छोड़ करके जो घर के काम में व्यस्त रहती है और वो यहाँ छोड़ करके काफी देर से यहाँ बैठी है, तो निश्चय उनके कुछ सपने हैं, जिन सपनों को लेकर के टेंट के नीचे हम सबके बीच में आप सबके सामने आई है। तो ये सपने साकार कौन करेगा? मोदी जी को विश्वास किस पर है?
मोदी जी को विश्वास इस जनता पर भी है और आप अधिकारियों पर भी है। और मोदी जी को विश्वास है, इसलिए इस रथ को आपके बीच में भेजा है कि मेरे राष्ट्र के वो निर्माता, मेरे राष्ट्र के अंदर दिन रात लगे हुए वो अधिकारी कर्मचारी जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, वो अपने कर्तव्य के लिए सर्वोच्च निजावर करने के लिए जो कार्यकर्ता खड़े हैं, हमारे पदाधिकारी खड़े हैं, वो निश्चय ही भारत को अपनी शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और वो कड़ी है। आज जनता का आप पर विश्वास है, मोदी जी का आप पर विश्वास है, और विश्वास टूटना महापाप है। मेरा तो यहां तक कहना है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसको आप अपना कर्तव्य मानते ही हो और उसको ड्यूटी कहते हो कि मेरी ड्यूटी है। मैं कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी जब कुर्सी पर बैठता है तो वहां आपका एक टाइटल बनता है, आपकी यहाँ क्या ड्यूटी बनती है। वो ग्राम सेवक से लेकर के पटवारी से लेकर के कलेक्टर तक, जिले के जितने भी अधिकारी कर्मचारी है, जिस समय अपने कक्ष में जाकर के कुर्सी पर बैठता है तो उसका वहां कर्तव्य बनता है कि आज मैं ये हूं और मेरी ये ड्यूटी है। ड्यूटी को उर्दू में फर्ज कहते हैं, ड्यूटी में उर्दू को जिम्मेवारी कहते हैं, ड्यूटी को हिंदी में कर्तव्य कहते हैं, और हमारी भाषा में, संतों की शास्त्रों की भाषा में सजना ड्यूटी को धर्म कहते हैं। इसलिए हम अपने धर्म का निर्वहन करेंगे, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, हम अपनी ड्यूटी करेंगे। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का और अपना फर्ज नहीं निभाता वो महापापी कहलाता है। ये पाप कभी आपसे ना और ये पाप मेरे से भी नहीं हुए। पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि मैं कौन हूं, किस ड्यूटी पर हूं, क्या मेरी किस कुर्सी पर बैठा हूं। और ये पाप करेंगे तो ये पाप कभी अपने से पीछा नहीं छोड़ेगा, ये उतरेगा। मैं अभी आ रहा हूं कहीं से, मान लीजिए, एक और उदाहरण देना चाहता हूं आपको। हमारी गाड़ी से अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई गाय मर जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, फिर भी मर जाए तो हमें बहुत दुख होता है कि मेरी गाड़ी से कोई गाय मर गई है, मुझे कुछ दान पुण्य करना चाहिए, हरिद्वार जाना चाहिए। दुख और ग्लानि होती है। भगवान ना करे अपनी गाड़ी से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो कानून हमारे ऊपर लापरवाही की धारा लगाकर हमें सजा भी देगी, दंड भी देगी कि आपकी लापरवाही से किसी की जान गई है। और वही गाड़ी, वही मैं जानबूझ के किसी गाय को मारूं तो आप बताओ क्या होगा। वही गाड़ी, वही मैं जानबूझ के किसी व्यक्ति को मारूं तो वहां क्या होगा। वहां सामान्य धारा नहीं लगेगी, हत्या की धारा लगेगी, 302 लगेगी। जब मुझे आपको पता है कि मेरा कर्तव्य ये, मेरी ड्यूटी ये, हम नहीं निभाते हैं तो महापापी और बहुत बड़ी सजा मिलेगी हम सबको। या तो ये ड्यूटियां, ये कुर्सियां पकड़ो मत, बैठो मत, और बैठते हो तो अपने कर्तव्य को हर समय ध्यान में रखना है कि मैं कौन हूं, किस कुर्सी पर बैठा हूं। इसलिए जनप्रतिनिधि से लेकर के, कर्मचारी से लेकर के, अधिकारी से लेकर के सबको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, सबको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। और सारी समस्याओं का समाधान जहां तक मैं समझ पाया हूं वो यही है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते, वहां समस्या खड़ी होती है। समस्या का मूल कारण यही है कि जो कर्तव्य मेरा बनता है, जो मेरी ड्यूटी बनती है, जो जनप्रतिनिधि के रूप में मेरी जो ड्यूटी बनती है, मैं नहीं निभाऊंगा तो वह समस्या निश्चय ही खड़ी होगी। अधिकारी है, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता तो निश्चय वह समस्या खड़ी होगी। ग्राम सेवक है, पटवारी है, सरपंच है, जो भी है, वो अपना जो कर्तव्य बनता है, ड्यूटी नहीं जो बनते नहीं निभाएंगे तो वहां समस्या खड़ी होगी। समस्या खड़ी करने वाले भी हम हैं तो समस्या का समाधान करने वाले भी हम ही हैं। आज और कल मर जाएंगे, आज कुर्सी और कल कुर्सी नहीं रहेगी। अमर वही व्यक्ति होगा जो अपने कर्तव्य का पालन करेगा। आप सबको अपने कार्यकाल में अमर होना है। आप जाएं तब याद करें लोग, कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसा। कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए और जग हंसा। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब आपकी यहाँ से कोई न कोई कारण से ट्रांसफर हो, विदाई हो, तो पूरा क्षेत्र आपके लिए रोना शुरू हो जाना चाहिए कि भले इंसान, भले अधिकारी थे जो हमारे बीच से कहीं और जा रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि हो, जब आपका कार्यकाल पूरा हो जाए तो जनता के अंदर एक उबार आना चाहिए कि बहुत अच्छे इंसान थे, आज ये निवृत्त हो रहे हैं। ऐसे भाव के साथ आप सबको अपने समय का, अनमोल समय का सदुपयोग करना है, सबके लिए करना है। एक चीज मुझे चाहिए, मुझे परम आवश्यकता उस चीज की। मैं मानता हूं मुझे नहीं, आप सबको भी आवश्यकता है। धन दौलत की आपको भी आवश्यकता होगी, मेरी भी व्यवस्थाओं के लिए, मुझे भी गाड़ी घोड़ा जो भी चलता है उसके लिए आप लोग पूर्ति कर ही देते हो। आप सोचते हो मेरे को रोटी की, मकान। गाइस, आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।